नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आंसर की ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री सेट डी। आइए सॉल्व करते हैं पेपर। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही गए। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी, जिसमें हमें कृषि की तकनीक का वर्णन करना है जो हड़प्पा काल में प्रयोग की जाती थी। या फिर दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। कल भी हमने आपको कम्युनिटी सेक्शन में 5 क्वेश्चन बताए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। दूसरा क्वेश्चन है चिश्ती खानका की जो कार्य प्रणाली थी वो बतानी है। या फिर मोस्टली 99% बच्चों का जो आंसर किया गया होगा वो है संत कबीर कौन थे और भक्ति परंपरा में उनका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन इसमें बताना है कि भक्ति परंपरा के अंदर उनकी वैल्यू कहाँ तक की है, उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनकी परंपराओं का महत्व। उनकी शिक्षाओं से ही उनके महत्व का पता चल जाता है। तीसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध की तरह था या भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें से आपने एक किया होगा। नेक्स्ट 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों का अंतिम संस्कार दफनाते थे, अंतिम या फिर जलाते थे, या फिर तीसरा है कि वो उन्हें फेंक देते थे। वो किसी सजा का रूप भी हो सकता है, बाद में उसकी हड्डियों को दफना दिया जाता था। अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं, या इसमें हम समय के साथ अभिलेख फीके पड़ जाते हैं, कई बार उनके अर्थ को समझना मुश्किल होता है, या फिर वो कोष्टक में लिखे होते हैं, मतलब पहले शब्द और फिर कोष्टक में शब्द, वो उसका अर्थ भी प्रतीत होता है और उससे अलग भी। और कई बार क्षेत्रीय सीमाएं भी होती हैं जिसके कारण अभिलेखों को नहीं समझा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। नंबर 1, जो पैतृक झगड़े हैं उनसे बचने के लिए, ताकि क्योंकि माता पिता अपनी मृत्यु से पहले ही अपना संपत्ति का सारा भाग अपने पुत्रों में बांट देते थे और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग दिया जाता था और पुत्रियों को अलग नज़र से देखा जाता था। उन्हें उनके विवाह के समय जो उपहार दिए जाते थे वही उनकी संपत्ति होती थी। तो उत्तराधिकार के नियमों से, झगड़ों से बचने के लिए। नंबर 2, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो पितृवंशिकता अनिवार्य रही होगी। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? स्तूप जो महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष थे उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसे यादगार बनाने के लिए, उसे एक विशेष महत्व देने के लिए स्तूप बनाए जाते थे, जो कि मात्र पहले बड़ी सिंपल सी संरचना होती थी, धीरे धीरे उनके ऊपर एक अंड रूपी संरचना बना दी जाती थी जिसके ऊपर हर्मिका, मस्तूल होते थे, फिर बहुत अलंकृत होते थे। इस प्रकार से वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट है बर्नियर की अविकसित पूर्व की धारणा की व्याख्या करें। अविकसित, क्योंकि जो बर्नियर था वो पूर्व और पश्चिम में तुलना करके ही दिखा रहा था, तो वो भारत को पूर्व से कंपेयर करते हैं। पूर्व है भारत और उसका फ्रांस जो है वो पश्चिम है, और वो कहता है कि जो पूर्व है वो अविकसित है। अविकसित मतलब कि इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, इसकी भूमि का विकास नहीं है। यहाँ पर सारी भूमि का स्वामी जो है वो राजा है, शासक है, इसीलिए किसानों को जो है उनकी रुचि नहीं है खेती करने में। इसके अलावा यहाँ के शहर की आबादी भी ज़्यादा विकसित नहीं है, उद्योग धंधे यहाँ के विकसित नहीं हैं। वो यहाँ के लोगों को कहता है या तो बहुत अमीर लोग हैं या गरीब हैं। वो कहता है भारत में दरिद्र लोगों का समूह है। तो इस प्रकार से वो हर जगह फ्रांस की और भारत की तुलना करते हुए पूर्व को, यानी कि भारत को बार बार अविकसित के रूप में, अविकसित देश के रूप में दर्शाता है। फिर है जाति प्रथा के बारे में अलवारों का क्या मत था। इसमें हम सिंपल यही लिखेंगे कि उन्होंने अपने मंदिरों के द्वार जो हैं वो सभी के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जाति प्रथा पर आधारित ना होकर विष्णु पर आधारित होना होगा, क्योंकि एक बुरे कर्म करने वाला बड़े से बड़ी जाति का व्यक्ति भी जो है वो पतित हो जाता है और अच्छे कर्म करने वाला छोटी जाति का व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। फिर विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन थे, सैनिक कमांडर थे, उनके कार्य थे, वो लिखने हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए, ये सेट ए के भी क्वेश्चन है,
उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया, सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने लाशों के अंबार बचा दिए, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, और यातायात के साधन बाधित किए, गाँव में लोगों को बंदी बनाया, गाँव की आम जनता को भी, ताकि दहशत या भय का माहौल क्रिएट हो सके। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि पिता का कार्य क्या होता है? पूरे परिवार को जोड़ना। और उसी प्रकार से आज़ादी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों के जरिए पूरे देश को एक कर दिया, जोड़ दिया, सारे देश के लोगों को आपस में जोड़ दिया, हर व्यक्ति को जन आंदोलन तक पहुंचा दिया, ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। और सिर्फ जन आंदोलन ही उनका योगदान नहीं था, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक उद्धार के कार्य भी किए हैं। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को भी घर की चौखट से बाहर सुनिश्चित किया। उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए कार्य किया। उन्होंने साफ सफाई की ओर बहुत विशेष खुद कार्य करके ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है और जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से विचार दिए। इसीलिए इन कार्यों के जरिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके बाद है संविधान सभा ने दलितों के लिए क्या प्रावधान किए? उनके लिए शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया। ये 3 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। फिर है पंचमार्क सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? जो पुराने सिक्के थे, प्राचीन काल के 5वीं शताब्दी के सिक्के थे, जिनके ऊपर गोद कर कोई भी निशान बनाया जाता था, उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। फिर है इब्न बतूता ने दिल्ली के संबंध में जो बताया कि दिल्ली जो है एक विशाल शहर है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, यहाँ पर 28 बड़े दरवाजे हैं, बदायूं सबसे बड़ा दरवाजा है, वो सब इसमें बताना है। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच था, जिसका आधार जो था 11,000 फीट था, जिसकी हाइट जो थी 40 फीट थी, और इस पर दशहरा और महानवमी जैसे बड़े त्यौहार मनाए जाते थे। यहीं से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। खुद काश्त कौन थे? जो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे अपने घर के सदस्यों के द्वारा, और जमीन और घर जो थे उनके एक ही गांव में होते थे, उन्हें खुद काश्त कहा जाता था। दामिन एक वो क्या था? संथालों के अधीन प्रदेश था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा 1832 में बसाया गया था। संथालों का ये प्रदेश सुनिश्चित करता था कि संथाल अब इस जगह पर पक्के हो गए हैं, ताकि पहाड़िया लोगों को वहां से खदेड़ा जा सके। उसका तो लैप्स की नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, जिसके अनुसार यदि कोई शासक निसंतान मर जाता था या उसके पास कोई पुत्र नहीं होता था, तो उसे अपना राज्य चलाने के लिए एक पुत्र गोद लेने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इसे लैप्स की नीति कहा गया। सितारा, संबलपुर, जोधपुर, झांसी जैसे राज्यों को इसमें मिला लिया गया था। फिर है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जिसमें सैनिकों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता, समझौता तय किया जाता था, जिसमें उन्हें समुद्र के पार जाना पड़ सकता था, उन्हें तिलक लगाने की मनाही थी, उनके वेतन कम होते थे, जिसके लिए वो आगे से विरोध भी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद है अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था थी, वो बगावत के लिए कैसे उत्तरदायी थी। यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, इवन के उसमें जो जज भी थे, वो क्या थे? अंग्रेज होते थे, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज थे, जो भारतीयों के साथ हमेशा न्याय व्यवस्था में एक ऐसा व्यवहार, दोगला व्यवहार करते थे कि भारतीयों को सजाएं ज़्यादा दी जा सकें, उन्हें कम दी जा सकें, या फिर ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें भारतीयों को बिना दोष के भी बहुत समय तक कारागार में डाला जा सकता था। ये सब चीज़ें जो हैं बगावत की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोगला रवैया होता है, वो न्याय व्यवस्था में दोगला रवैया जो होता है, वो लोगों को बगावत के लिए उकसाता ही है। उसके बाद एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसके है R.D. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16। वेद कितने? 4। और फाहियान कौन था? 5वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री था, चीनी यात्री। 5वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके बाद है वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे।
4 जो थे वो उत्तम माने जाते, 4 निंदनीय है। जैन धर्म का विभाजन कौन से 2 संप्रदायों में हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। खानका और दरगाह में क्या अंतर है, एक बड़ा अंतर, खानका जो है शेख के जीते जी जो उसका घर, उसका निवास स्थान होता था वो खानका होता था, और दरगाह जो है वो स्थान है जहाँ पर शेख को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता था, जो लोगों के लिए धार्मिक आस्था का एक स्थल बन जाता था। मुगल काल में भूमि के 2 प्रकार, वैसे तो 4 हैं, हम 2 की भी बात करें तो पोलज और परोती, तीसरा चच्चर, चौथा बंजर। उसके बाद है विजयनगर और महानवमी के बीच विवाद का क्षेत्र, इसका सही आंसर है रायचूर दोआब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस काल में हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अकबर नामक का लेखक जो था वो अबुल फजल। नेक्स्ट है अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था को क्या नाम दिया गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है टोडरमल का बंदोबस्त। संथाल ने दामिने को की स्थापना कब की, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया ना, एक बार दामिने को क्या था, फिर दूसरा था उसकी, तो इसका है 1832 में। फिर है उसके बाद 35वां क्वेश्चन, डेविड रिकार्डो कौन था। डेविड रिकार्डो इंग्लैंड का अर्थशास्त्री, कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे जिन्होंने इंग्लैंड का चिकित्सक लिख दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन तो डालना बनता ही है ताकि बच्चे देखें कितनी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके बाद है बंगाल आर्मी की पौधशाला, तो ये अवध को कहा जाता था, क्योंकि जो बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल वाली सेना थी उसमें सबसे अधिक जो सैनिक थे वो अवध से ही थे। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब आपको एक काम करना है, मुझे ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने गलत हुए। एटलीस्ट नहीं भी सारे तो आप एक एक नंबर वाले तो लगाकर बता ही सकते हैं, वो जरूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि 12वीं के बाद आपको एक नई ही दुनिया में कदम रखना है। तो इसी कामना के साथ कि आपका अगला कदम एक बहुत अच्छे रास्ते और बहुत अच्छी दिशा में हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।